हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट में क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से समझेंगे। पी एंड क्यू आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 4:3। यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर आपको बिल्कुल इजी से इजी मेथड को करवाया जाएगा ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और हमारा टारगेट सिर्फ यही है कि आप सभी को पास करवाना, सिर्फ और सिर्फ आपको पास करवाना है। चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो, सिर्फ आप हमारे वीडियो को देखिए, उसके बाद आप ये कहेंगे कि मुझे कुछ आता है। बिल्कुल 100% बात है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 4:3। तो यहाँ पर इसको एज इट इज लिखो, पी एंड क्यू रेशो 4:3। दे एडमिट आर, इसको एडमिट किया आर को फॉर 1/7 शेयर। यहाँ पर आर एडमिट हो जाता है 1/7 शेयर इन प्रॉफिट से विच ही एक्वायर मैंने लेना, एक्वायर मैंने लेना इक्वली बराबर फ्रॉम से पी और क्यू। पी और क्यू दोनों से क्या से लेता है, बराबर लेता है भाई। बराबर का मतलब क्या होता है, इक्वली का मतलब आप 1:1 रखो। अरे 2 रखोगे तो काटोगे तभी 1 ही आएगा, ध्यान रखें। तो इक्वल का मतलब 1:1 में किससे लेता है, पी और क्यू से लेता है। ध्यान से समझे भाई, ये अगला केस है। कौन सा केस है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला गया है कि जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर कौन है, जो आर है, वह अपने शेयर को दोनों से इक्वल लेता है। यानी कि ये रेशो लिखी हुई है, क्या है, रेशो। तो अगर रेशो में ले रहा ना बेटे, तो ये रेशो केस है जी। कौन सा केस है, रेशो केस। यहाँ पर इस रेशो की जगह पर आपको ये भी मिलेगा 4:3, 5:1, 2:3। आप लोग चाहे जैसे मर्जी इस क्वेश्चन को समझो, रट्टा लगाएं, जैसे मर्जी समझे आप। सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर रेशो में ले रहा है तो वो कौन सा केस है, रेशो केस है, बस। और आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट का काम है, क्वेश्चन सोल्व। ध्यान से समझें। तो यहाँ पर आपको करना क्या, अकाउंट की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, जो उसने बोला आपने वही करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ध्यान से समझे। तो जो इसमें लिखा हुआ है ही एक्वायर फ्रॉम पी, तो यहाँ पर आपने लिखना है ही एक्वायर फ्रॉम पी। इस शेयर की है ना मल्टीप्लाई कर दो आप किसके साथ, रेशो के साथ। अब रेशो क्या की है, 1:1। 1 और 1 कितना हो गया, 2। और आर का शेयर कितना है, आर का शेयर है हमारा 1/7। तो यहाँ 1/7 की मल्टीप्लाई कर दो आप किसके साथ, 1:1। यानी कि 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो 1/2। तो यहाँ पर 1/14 लेता है, किससे लेता है, पी से। अब आर क्या कहता है भाई, ही एक्वायर फ्रॉम क्यू, क्यू से लेता है वो कितना, उसका शेयर कितना, 1/7। इसकी मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 1/2 के साथ। ये वही दोबारा फिर से 1 और 1 2, 1/2 यानी कि 1/14। अब दोनों को प्लस करो, यहाँ लिखोगे आप टोटल आर शेयर, टोटल आर शेयर। यहाँ पर पी ने कितना दिया, 1/14, क्यू ने कितना दिया, 1/14, दोनों ने कितना दिया, यहाँ एलसीएम लिया मैंने 14, 1 + 1 यानी कि 2/14 यानी 1/7। अब एक बात ध्यान से सुनना है, बिल्कुल कान खोल कर ध्यान से सुनना है, बाकी कुछ आए या ना आए ये चीज़ जरूर समझे आप। रेशो में कैसे निकलती है, जो आप क्या करते हैं, टोटल शेयर करते हैं ना, इस टोटल शेयर को करना बहुत जरूरी है। सिर्फ किसको छोड़कर, सिंपल केस को छोड़कर, सिंपल केस को छोड़कर बाकी सभी केसेस में आपने क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई का मतलब क्या है, जो न्यू पार्टनर रिसीव करेगा ना शेयर को, जो न्यू पार्टनर रिसीव करेगा, जिनसे रिसीव करा, जैसे पी से इतना ले रहा है, क्या उसे इतना ले रहा है, दोनों को जोड़कर वेरीफाई होता है, दोनों को प्लस करके वेरीफाई होता है। तो आपका आधा क्वेश्चन ठीक है, आपने आधी जंग जीत ली है। अब पूरी जंग जीतने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, कैसे क्या होगा। अब पी ने ये शेयर दे दिया, क्यू ने ये शेयर दे दिया। अब आपको क्या करना है, अरे पी और क्यू जब शेयर दे रहे हैं तो उनका बचा हुआ तो रहेगा उनके पास, तो बचा हुआ शेयर पी का कितना है और क्यू का कितना है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप पीज शेयर, पीज शेयर, उसके बाद आप लिखोगे क्यूज शेयर, और आर का शेयर तो एज इट इज रहेगा ही। अब पी का शेयर कितना था, 4/7, 4/7
और यहाँ 3/7। एक मिनट मैं साफ लिख देता हूँ, 3/7। और जो r है उसका शेयर कितना है 1/7। क्लियर। अब p ने जो दिया वो माइनस करो, क्या ने जो दिया वो माइनस करो। तो p ने कितना शेयर दिया है, p ने जो दिया है वो दिया है 1/14 और क्यू ने भी कितना दिया है 1/14। तो यहाँ पर 14 ये देखो p ने दिया है और ये क्यू ने, तो माइनस कर दो। क्यों कर दो माइनस, क्योंकि बचा हुआ शेयर उनका p और क्यू का वो निकालना है आपने और वही न्यू रेशो है। 8 - 1 यानी कि 7/14। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे हम 14 LCM, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6 -1 यानी कि 5/14। अब आपने न्यू रेशो निकालनी है तीनों की, ध्यान से समझेंगे। अब न्यू रेशो किस किस की निकलेगी, P Q और R। अब P का जो शेयर है वो कितना आया 7/14, Q का जो शेयर है वो कितना आया 5/14 और जो R का शेयर वो कितना था 1/7। तो यहाँ पर आपने क्या करना है एलसीएम ले लेना, कितना 14। तो 7 5 और 2, यहाँ पर आएगा 7 5 और 2। ये आपकी P Q और R की न्यू रेशो है और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये आपका जो केस था, कौन सा केस था, ये रेशो केस है। रेशो केस की पहचान मैंने आपको अभी बताई कि जो न्यू पार्टनर है अगर वह अपना शेयर रेशो में लेता है तो वही रेशो केस है, बस और कुछ भी नहीं करना आपने। और रेशो केस के अंदर क्या करना है, रेशो की जिस रेशो में लेता है उसी के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। आई थिंक आप सभी इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लाइक करके हमें ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।